सो गाइज आज मैं आपके लिए योनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बैडमिंटन रैकेट्स लेकर आ चुका हूँ जो कि हमें अंडर ₹3000 देखने को मिलता है। एंड मुझे काफ़ी टाइम से प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इस रैकेट को रिव्यू करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ योनिक्स का नैनो फ्लेयर 1000 प्ले बैडमिंटन रैकेट की। एंड आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस रैकेट के सारे स्पेसिफिकेशंस, इस रैकेट का परफॉर्मेंस एंड क्या आपको ये रैकेट लेना चाहिए या नहीं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर मैं बात करूँ इस रैकेट के डिजाइन की, इस रैकेट में हमें लाइटनिंग येलो एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड अगर मैं बात करूँ इस रैकेट के बेसिक स्पेसिफिकेशंस की, इस रैकेट के शाफ्ट में हमें रैकेट का नाम नैनो फ्लेयर 1000 प्ले मेंशन देखने को मिलता है। एंड अगर हम शाफ्ट को टर्न करें यहाँ पे हमें इस रैकेट में हेडलाइट बैलेंस एंड 10 mm लॉन्गर लिखा हुआ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इस रैकेट के फ्रेम की, फ्रेम के राइट साइड में हमें सोनिक फ्लेयर सिस्टम जो कि इस रैकेट के फ्रेम में यूज किया गया है वो मेंशन देखने को मिलता है। एंड इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि ये इस रैकेट के रिपल्शन को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर देता है एंड इस रैकेट की स्पीड को भी काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। अगर हम फ्रेम के राइट साइड में देखें यहाँ पे हमें प्ले लिखा हुआ देखने को मिलता है जो कि इस रैकेट का मॉडल है। एंड क्योंकि ये रैकेट नैनो फ्लेयर 1000 सीरीज का पार्ट है इसमें हमें और 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि है नैनो फ्लेयर 1000 टूर, नैनो फ्लेयर 1000 गेम, नैनो फ्लेयर 1000 जेड। अगर हम फ्रेम के टॉप पे देखें यहाँ पे हमें आइसोमेट्रिक जो कि इस रैकेट के फ्रेम का शेप है वो मेंशन देखने को मिलता है। एंड इस रैकेट में हमें एक सेमी कॉम्पैक्ट फ्रेम देखने को मिलता है जिस वजह से इस रैकेट का जो स्वीट स्पॉट है वो इसके सेंटर में फोकस्ड है। मैंने इस रैकेट में योनिक्स की BG65 टाइटेनियम स्ट्रिंग्स 26 LBS पे स्ट्रिंग की है। हम एक बार इसका साउंड चेक कर लेते हैं। अब हम इस रैकेट को टेस्ट करते हैं कोर्ट पे। इसके बाद हम इस रैकेट के परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं इस रैकेट के परफॉर्मेंस की, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रैकेट की एडेप्टेबिलिटी की। मुझे इस रैकेट से एडजस्ट करने में 1 से 2 दिन लगे क्योंकि ये रैकेट का जो कंट्रोल है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर हम इसे कंपेयर करें किसी हेड हैवी रैकेट से, उसके कंपैरिजन में इस रैकेट का कंट्रोल हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है जिस वजह से मुझे इस रैकेट से एडजस्ट करने में 1 से 2 दिन का टाइम लगा। अगर मैं बात करूँ इस रैकेट से पावरफुल शॉट्स जैसे कि टॉसेस एंड लिफ्ट की, इस रैकेट से टॉसेस एंड लिफ्ट को बैककोर्ट तक खेलने में मुझे इस रैकेट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ रही थी अपने टॉसेस एंड लिफ्ट को बैककोर्ट तक खेलने के लिए। अगर मैं बात करूँ इस रैकेट से पैरेलल ड्राइव्स की, इस रैकेट से पैरेलल ड्राइव्स काफी ज्यादा फास्ट एंड स्मूथ जा रहे थे। एंड पैरेलल गेम प्ले में ये रैकेट ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, चाहे वो रैलीज हो चाहे वो नॉकिंग करते वक्त। इस रैकेट से मुझे फ्लैट्स खेलने में काफी ज्यादा आसानी हो रही थी एंड मैं काफी प्रिसाइसली अपने सारे पैरेलल ड्राइव्स को खेल पा रहा था। अगर मैं बात करूँ फास्ट रैलीज की, वहां पे ये रैकेट काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। हालांकि एक चीज जो मुझे इस रैकेट की थोड़ी सी ऑफ लगी है वो इस रैकेट का स्विंग, क्योंकि इस रैकेट में हमें इतना ज्यादा स्विंग कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं इस रैकेट को ज्यादा स्विंग करूं बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे शॉट्स के बाहर जाने के। वहां पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था इस रैकेट की एक्यूरेसी को सस्टेन करने के लिए। इस रैकेट में हमें 298 mm का बैलेंस पॉइंट देखने को मिलता है, विच शोज कि ये रैकेट बैलेंस से थोड़ा ऊपर एंड हेड हैवी से बैलेंस के बीच में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। एक चीज जो मैंने इस रैकेट से खेलते हुए नोटिस की वो ये थी कि इस रैकेट का जो फ्रेम है उसमें हमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन फील होता है अगर हम इस रैकेट से कोई भी पावरफुल शॉट्स खेलते हैं, जिस वजह से इस रैकेट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है।
अगर मैं बात करूँ इस रैकेट के कंट्रोल की, मुझे इस रैकेट से शॉट्स को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली एंड मुझे पर्सनली इस रैकेट को बैककोर्ट से कंट्रोल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस रैकेट के नेट कंट्रोल की, नेट पे मुझे इस रैकेट को कंट्रोल करने में इतनी ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं हुई एंड जब मैं इस रैकेट से पैरेलल ड्राइव्स खेल रहा था वहाँ पे मुझे इस रैकेट का प्रेसिशन काफ़ी बढ़िया लगा। अगर मैं बात करूं इस रैकेट से पावरफुल डाउन द लाइन स्मैशेस की, चाहे वो सिंगल्स हो चाहे वो डबल्स हो, जितना मैंने नोटिस किया ये रैकेट हमें कोई इतनी ज्यादा ओवर द टॉप पावर तो निकाल के नहीं देता है। बहुत ही एवरेज पावर मुझे इस रैकेट में देखने को मिली एंड मेरा जो मेन कंसर्न इस रैकेट से खेलते हुए जो मुझे मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो यही थी कि मुझे इस रैकेट को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेशली जब हम पावरफुल शॉट्स खेलते हैं एंड जब हम शॉट से रिकवर करते हैं तो इस रैकेट का जो फ्रेम है वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट होता है एंड इस रैकेट के फ्रेम में वो वाइब्रेशन हमें क्लियरली फील होता है। मुझे कहीं ना कहीं अपनी शॉट्स की एक्यूरेसी कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज इस वीडियो को एक लाइक एंड अगर आपको ऐसे और रिव्यूज देखने हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर मैं बात करूं इस रैकेट से डिफेंस की, डिफेंस करते वक्त मुझे इस रैकेट से काफी एफर्टलेस फीलिंग आ रही थी एंड ये रैकेट बहुत ही बढ़िया डिफेंस करते वक्त परफॉर्म कर रहा था कि मुझे पर्सनली अपने सारे शॉट्स को रिटर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। ये रैकेट मुझे डिफेंस करने में काफी ज्यादा बढ़िया लगा। योनिक्स के नैनो फ्लेयर 1000 प्ले का प्राइस है ₹3000 to 3500। वेल, अब सवाल आता है क्या ये बेस्ट रैकेट है अंडर ₹3000? वेल, द सिंपल आंसर इज नो। हमें इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मार्केट में देखने को मिलते हैं अंडर ₹3000, जैसे कि लीनिंग का इग्नाइट 8 या लीनिंग की G4 सीरीज, जो कि हमें सभी इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो पावर हो चाहे वो स्पीड हो। दोनों में मुझे इस रैकेट से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस लीनिंग में देखने को मिली एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ योनिक्स को कंसिडर करना चाहते हो योनिक्स में भी आई फील और भी काफ़ी ज़्यादा रैकेट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें निकाल कर देते हैं, लेकिन ये रैकेट का परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली इतना कोई खास देखने को नहीं मिला। ओवरऑल मैं आपको ये रैकेट इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा एंड अंडर ₹3000 में और भी काफ़ी बेटर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उनकी तरफ जाने के लिए सजेस्ट करूंगा। ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट नैनो फ्लेयर 1000 प्ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज इस वीडियो का एक लाइक एंड अगर आपको ऐसे और भी रिव्यूज देखने हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।